हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। वेक्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें 2 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज 3rd लेक्चर है और ऐसे लेक्चर शायद 81 या 82 होगा। क्लियर। आज यहाँ पर मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेने वाला हूँ। कुछ फॉर्मूले आप लोगों को पहले नहीं देखने को मिले थे, वो फॉर्मूले भी आज यहाँ पर मैं आपको लिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह रखा है कि आप फॉर्मूले लिखने के लिए कम से कम 1 पेज इतना आप स्पेस छोड़ा करो, उसके बाद ही क्वेश्चन लिखा करो। तो मैं यहाँ पर आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ और कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है आपको कि ए व बी एक समषटभुज ए बी सी डी ई एफ इसकी भुजाओं ए बी व बी सी को निरूपित करते हैं। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, इन भुजाओं को निरूपित करते हैं। ए भुजा को ए बी और बी सी, इनको निरूपित करते हैं। क्लियर। समषटभुज क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई एफ, और इस तरीके से एक समषटभुज दे रखा है। जैसे इसका नाम है वैसे हमने इसका काम कर दिया ना। ये ए बी सी डी आपको एक समषटभुज दे रखा है, इसकी भुजाओं ए बी और बी सी के अनुदिश स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो आपको एफ ए सदिश निकालना है। क्या निकालना आपको, एफ ए सदिश। कैसे निकालोगे? किसी को लगता है कि ये तो सारी भुजाएं बराबर ही सर, तो फिर ए कह दो, बी कह दो। ये लंबाई नहीं है, ये सदिश है। सदिश में अगर मान लो ए सदिश बराबर आई है ना, या फिर ए सदिश बराबर जे है, दिखने में दोनों अलग है, उनका परिमाण भले ही एक है लेकिन दिखने में तो अलग है ना। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आपको एफ ए सदिश निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। मैं यहां पर त्रिभुज लगाने वाला हूं। देखो त्रिभुज नियम कैसे, आपको एफ ए सदिश चाहिए, तो एफ ए सदिश कैसे आएगा, देखो तो ऐसे आएगा। ए को अगर मैं सी से मिलाता हूं, ऐसी सदिश अगर मैं मिलाता हूं, तो ऐसी सदिश तो हम निकाल ही सकते हैं ना त्रिभुज नियम से, कि त्रिभुज की 2 समान दिशाओं से आने वाले सदिशों का योग विपरीत दिशा से आने वाले सदिश के बराबर होता है। तो मैं यहां पर ऐसी सदिश निकाल सकता हूं आराम से, और ये आ जाएगा आपके ए प्लस बी। ऐसी सदिश कितना आ गया आपके, ए प्लस बी। तो ऐसी से हमें क्या फायदा मिला, तो देखो फायदा अब मिलेगा। अब मैं ए को मिला देता हूं डी से, ए को मैं किससे मिला देता हूं, डी से। ऐसे मिलाते ही जाएंगे क्या, नहीं। देखो अगर मान लो ए बी सदिश हमें दे रखा और आपको ई डी सदिश पूछे ना, तब तो हम फटाफटी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर सदिश है और समान भी है, तो केवल चिन्ह ही तो बदलना पड़ेगा। ये ए है तो ये माइनस ए हो जाएगा। अगर मान लो डी ई पूछेगा तो माइनस ए, और ई डी पूछेगा तो प्लस ए। ऐसे स्टूडेंट ये बी सी दे रखा ना, ये आपके एफ ई के बराबर होगा, यानी ये बी और ये बराबर होगा। लेकिन आपको ये पूछ रहा है, अब ये अगर सदिश चाहिए तो यहां वाला होता ना अपने पास, तो हम आराम से बता सकते थे। आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट यहां तक ही तो हमें पहुंचना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हम सारा ले रहे हैं। पहली लाइन मैंने ये बनाई और ये सदिश आपके सामने क्या आ गया, ए प्लस बी। अब स्टूडेंट यहां पर मैं अगर आपको ये पूछूं कि बताओ ए डी सदिश कितना होगा, तो ए डी सदिश भी बता सकते हैं। ए डी सदिश और बी सी सदिश ये समांतर, ये आपस में समानांतर रेखाएं होंगी। और एक समषटभुज की अगर मैं बात करूं तो उसकी ये वाली भुजा इन विकर्ण की आधी होती है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अगर ये बी सदिश है, तो बताओ ए डी सदिश कितना हो जाएगा आपके, 2b सदिश के बराबर हो जाएगा। ए डी सदिश कितना हो जाएगा, 2b सदिश। क्यों? क्योंकि BC और AD समानांतर भी है और AD BC का दुगुना है, इस वजह से। सिंस AD समानांतर है BC एंड AD बराबर 2BC, जो आपके 2b के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर AD सदिश भी हमने निकाल लिया कि AD का मान कितना आ गया, 2b आ गया। उससे क्या होगा, उससे अब आप देखो कि आपके ACD एक ट्रायंगल बन गया है, जिससे आप CD भुजा निकालोगे। जैसे ही CD भुजा आएगी हम FA निकाल लेंगे। तो फिर यहां पर कैसे निकालूंगा, देखो ट्रायंगल ACD में समान दिशा से आने वाले सदिशों का योग विपरीत दिशा से आने वाले सदिश के बराबर होगा। तो A प्लस बी और CD सदिश, A प्लस बी और प्लस में CD सदिश
ये दोनों 2b के बराबर होंगे। तो फिर यहां पर सी डी सदिश कितना आ जाएगा आपके, सी डी सदिश आ जाएगा आपके b माइनस ए सदिश। सी डी सदिश हमने निकाल लिया, कितना आ गया b माइनस ए। अब स्टूडेंट यहां पर आप बताओ सी डी और ए एफ बराबर है, सी डी और ए एफ लंबाई में बराबर है, दिशा देख लो, दिशा सी डी की दिशा तो इधर है और एफ ए इस दिशा में है, तो दिशा विपरीत हुई ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अतः एफ ए सदिश ये आपको पूछा जा रहा है जो आपके माइनस सी डी सदिश के बराबर होगा और ये आपके ए माइनस बी सदिश के बराबर होगा, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आपके फर्स्ट वाला। ध्यान रहे अगर वर्ग की ये भुजाएं आपको दे रखी हो इस टाइप से, तो ये समान सदिश हैं, तो ए बी और सी डी इनमें केवल दिशाओं का ही फर्क है। अगर ये ए है तो ये भी ए सदिश होगा और ये बी है तो ये भी बी सदिश होगा। दिशाओं में अगर ये बी दिशा, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में, तो फिर माइनस भी नहीं लगेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। मैं आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, इसके विकर्ण, ये इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण पी पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? पी पर। यदि ओ कोई स्थिर बिंदु है, मान लो मूल बिंदु है, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो आपको ये कह रहा है कि P क्या है, इनके विकर्ण का मध्य बिंदु है। तो अगर आपको P सदिश निकालना हो, P का स्थिति सदिश, सिंस AC का मध्य बिंदु P है, इसका मतलब P बिंदु के निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? A प्लस सी अपॉन 2। अब स्थिति सदिश में है, मूल बिंदु के सापेक्ष लेते हैं ना, तो ये आ जाएगा आपके ओ ए प्लस ओ सी अपॉन में 2, स्थिति सदिश ऐसे। एंड BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु ये भी P है और ये भी P है, तो फिर आप OP सदिश कैसे निकाल सकते हो? तो OB प्लस OD अपॉन में 2 ऐसे तो निकाल सकते हो मध्य बिंदु से। आपको क्या पूछा जा रहा है? OA OB OC OD जोड़ दो इनको। क्लियर? तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगा आपके OA प्लस OC प्लस OB प्लस OD बराबर में 4OP। 4OP कैसे आया ये तो आप देखो, देखिए अपॉन में तो 2 लिख देता हूं और बराबर में 2OP लिख देता हूं, 2OP। तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा आपके OA OB OC और OD ये बराबर क्या आ जाएगा? 4OP सदिश। ये आपके डी ऑप्शन हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेक्टर वाले क्वेश्चन में आप लेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ए बी सी डी मान लेते, लेकिन वो मानने से फटाफट तो इसमें हो जाता, तो ये भी ठीक ही है। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है, अगेन वही समषटभुज है। ए बी ए सी, ए बी के बाद में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए बी प्लस ए सी, दिशा भी लगाते जाओ, प्लस ए डी, ये ए डी प्लस ए ई, ये ए ई प्लस ए एफ, ये ए एफ। इन सबको ये किसके बराबर लिख रहा है? ए डी के बराबर है, के ए डी के बराबर। तो के का मान आपको निकालना है, यानी ये कह रहा है ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ बराबर के ए डी है, तो के का मान आपको निकालना है, यानी ए डी के रूप में आपको सबको ही चेंज करना है। तो कैसे कर पाएंगे? देखो ए बी के रूप में, तो स्टूडेंट यहां पर आप नोटिस करना मैं कैसे काम करने वाला हूं। इसमें ए डी को तो चेंज करना ही नहीं क्योंकि ये तो आंसर के रूप में है। बाकी इसको और इसको देखो आप, ए बी, ये ए बी लिखा हुआ है, ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ई डी लिख सकते हो। ए बी को आप क्या लिख सकते हो? ई डी। तो मैं इसको लिख देता हूं ना, ई डी। क्लियर? प्लस ऐसे ही ए सी, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, ए सी के बराबर में कुछ भी नहीं है, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई का भी कुछ नहीं कर सकते, ए ई को भी ऐसे रहने दो। लेकिन ए एफ को आप क्या लिख सकते हो? सी डी लिख सकते हो।
देखो जो भुजाएं यहां पर थी ना, जैसे ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तो ये ऐसे मैंने लिख दिया। क्लियर? दिशा का भी मैंने ध्यान रखा। ये क्या कह रहा था, ए एफ, तो मैंने सी डी लिखा, डी सी नहीं लिखा। क्लियर? ये कह रहा था ए बी, तो मैंने उसके बराबर में ई डी लिखा, डी ई नहीं लिखा। क्लियर? क्योंकि दिशा भी वही होनी चाहिए। अब स्टूडेंट ऐसा करने से आपके क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये फर्स्ट वाला और ए डी, ई डी और ए ई, इनको तो मैं साथ में ले लेता हूं। देखो अगर मैं साथ में लेता हूं ए ई प्लस ई डी को, ए ई और प्लस में ई डी, ऐसे ही ये ए डी ऐसे ही लिखा हुआ है, और बाकी जो ये बचे हुए ना ये वाले, ये इन दोनों को भी साथ में ले लो, ए सी और प्लस में सी डी। इनको साथ में लेने के पीछे उद्देश्य क्या रहा, देखो ए ई प्लस ई डी का क्या करें, तो देखो ड्राइंग इसमें डायग्राम में ए ई प्लस ई डी, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए डी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ए ई प्लस ई डी का ये कॉम्बिनेशन है जिसको आप क्या लिख सकते हो, ए डी। ऐसे ही बीच में ए डी लिखा हुआ ही है। अच्छा देखो ये ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, तो इस ट्राइंगल में देखो ना ए सी डी में इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये भी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। तो बताओ 3AD नहीं आ गया क्या, और 3AD आ गया तो K का मान कितना आ गया, 3 आ गया, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? नेक्स्ट LILD का जो कॉन्सेप्ट है पहले नहीं आया था, हालांकि LILD को समझने के लिए मैंने लीनियर एल्जेब्रा जो आपके ग्रेजुएशन की बुक है वहाँ से कॉन्सेप्ट इसको उठाया है। ये थोड़ा वहाँ पर आसानी से समझा रखा है, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हो। कुछ जगह क्वेश्चन को हम आसान करने का प्रयास करेंगे, फिर अगर मान लो नहीं होता है तो फिर SR सेनी की भी मान लेंगे। क्लियर? देखो A व B असमानांतर सदिश है, तो A प्लस बी और A माइनस बी ये एक घातक परतंत्र मतलब डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट, और एक घातक स्वतंत्र होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। LI और LD कहा करते थे हम, ये एक घातक स्वतंत्र परतंत्र में फेमस नहीं है, LILD में फेमस है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि A व B असमानांतर सदिश है, तो A प्लस बी और A माइनस बी क्या है, पहला ऑप्शन है कि LD, दूसरा ऑप्शन है LI, तीसरा है पैरेलल, और चौथा है नन ऑफ दीज। पहली बात तो ये है कि आपको जिन सदिशों को LILD प्रूव करना है, तो LILD होते क्या है, तो देखो आप अगर आपको बताना है कि ये ABC 3 सदिश है, ये LI है कि LD है, आपको ये पता लगाना है, तो सबसे पहले आपको इनको एक XA प्लस YB प्लस ZC बराबर 0 इक्वेशन के रूप में लिख देना है कि लेट इट पॉसिबल दैट XYZ आर रियल नंबर वेयर XA प्लस YB प्लस ZC बराबर 0। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, 3 सदिशों को अगर ऐसे लिखना संभव है, और ऐसे लिखने के बाद कि सदिशों XA YB प्लस ZC होना संभव हो यदि XYZ बराबर 0 हो, यानी अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो और अगर आपके XYZ के मान 0 आते हैं तो फिर इसको आप क्या कहोगे, LI यानी स्वतंत्र कहोगे। और अगर आपने ABC सदिशों को इस रूप में लिखा है लेकिन XYZ में से कम एक नॉन जीरो आता है, तो नॉन जीरो आता है तो उसको आप क्या कहोगे, LD कहोगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके सामने है। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों सदिशों के बारे में बताना कि ये दोनों सदिश LI है कि LD है। तो मैं मान लूंगा कि लेट 2 सदिश है तो 2 संख्याएं मान लेंगे। लेट x और y 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसके लिए x इंटू ए प्लस बी और x इंटू ए माइनस बी बराबर 0 है। क्लियर? लेट x एंड y 2 ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या हो कि x को a प्लस बी से और y को a माइनस बी से गुणा कराने पर 0 आ जाता है। क्लियर? अब आपको यहां पर x और y का रिजल्ट निकाल कर बताना है कि x और y इनके रिजल्ट 0 है कि नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है, एक भी नॉन जीरो है तो LD कहेंगे, और अगर दोनों ही जीरो है तो फिर इसको LI कहेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अगर A में से आप A सदिश कॉमन निकालते हो तो x प्लस वाई, और B वाले में से B सदिश कॉमन निकालते हो तो x माइनस वाई बराबर 0, ये आएगा ना। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि ए व बी अशून्य असमानांतर सदिश है। अशून्य शब्द भी लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा, क्लियर। ए व बी अशून्य असमानांतर सदिश है कि, तो अशून्य और असमानांतर है। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, असमांतर की बात कर रहा है, असमांतर सदिश, अगर मैं आपको ये कहूं कि ए और बी समानांतर है भाई, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए बराबर लेमडा ए बराबर में लेमडा बी, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट लेमडा क्या होती है, एक संख्या होती है। तो अगर आप इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हो, अगर आप इनको इस साइड शिफ्ट कर देते हो, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ऐसे ही लिखा हुआ ए एक्स प्लस वाई बराबर में बी वाई माइनस एक्स, क्लियर। इसको भी आप इधर लिख दो, y प्लस एक्स आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये कंडीशन आपको ये नहीं करी कि a और a बराबर लेमडा बी, ऐसे तो लिखा हुआ, जो आपके क्या शो करता है, ये तो समानांतर है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर तो नहीं है, असमानांतर है। तो असमानांतर कब पॉसिबल होंगे, जब भाई a और b समानांतर नहीं है, तो फिर रिजल्ट कब जीरो हो सकता है, ये तभी जीरो होगा जब x प्लस वाई भी जीरो हो और x माइनस वाई भी जीरो हो, क्लियर। तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस दिया है ए समानांतर नहीं है बी के, अतः कथन तभी सत्य होगा, तभी सत्य होगा जब x प्लस वाई बराबर जीरो और x माइनस वाई बराबर जीरो, और इनको जब आप सरल करते हो तो आपके x का मान भी जीरो आता है दोनों को सरल करने पर, और y का मान भी क्या आता है आपके जीरो आता है, क्लियर। और दोनों के ही मान जीरो आ गए, तो x और y दोनों ही संख्याएं जीरो आ रही है, और दोनों ही संख्याएं अगर जीरो, सभी संख्याएं जीरो, तो उसको आप क्या कहोगे, एल आई। अतः सदिश एल आई होंगे, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट, परतंत्र, तो स्वतंत्र क्या होता है, इंडिपेंडेंट, क्लियर। परतंत्र स्वतंत्र इंग्लिश में देख लिया करो, परतंत्र का मतलब डिपेंडेंट एल डी, स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट एल आई। अब आ जाओ आप फिफ्थ क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी आप देख रहे हो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, आपको नया नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा चीजें समझा पाते हैं बजाय कि फॉर्मूले के, क्योंकि यहां पर हम अप्लाई करते हैं ना, तो चीजों को और अच्छे ढंग से फील कर पाते हैं। ए बी आपको दो सदिश दे रखे हैं, इनके मध्य अंतः समद्विभाजक के अनुदिश 3√6 का आपको एक सदिश चाहिए। देखो अगर आपको एक सदिश दे रखा हो इस प्रकार, ये ए बी और सी, और इनके बीच में आपको ए और बी के मध्य अंतः समद्विभाजक, मान लो ये अंतः समद्विभाजक, ये अंतः समद्विभाजक चाहिए आपको, तो ये आप किस हिसाब से निकाल सकते हो, अंतः समद्विभाजक जो होता है ए पी सदिश, ये आप निकाल सकते हो लेमडा इंटू ए बी का केप और प्लस ए सी का केप, ये फॉर्मूला होता है कि अंतः समद्विभाजक के मध्य, या फॉर्मूला लैंग्वेज भी मैं लिख देता हूं, ए बी व ए सी के अंतः समद्विभाजक सदिश एपी कैसे निकालेंगे, तो यह आ जाएगा लेमडा ए बी केप और प्लस में ए सी केप, ऐसे निकालते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आपको क्या करना है, ए सदिश और बी सदिश दे रखा है, इसमें यानी आपको एक सदिश दे रखा है, दूसरा सदिश दे रखा है, इनके भी तो मध्य अंतः समद्विभाजक सदिश चाहिए। ये बात अलग है कि कितने मापांक का चाहिए, वो बात छोड़ो ना, आप पहले अंतः समद्विभाजक निकालो, क्लियर। तो देखो यहां पर, अतः ए व बी का अंतः समद्विभाजक क्या आ जाएगा आपके, यह आ जाएगा आपके लेमडा ए केप प्लस बी केप, तो लेमडा तो है ही और ए केप निकाल लो, यह आ जाएगा आपके 7i माइनस 4j माइनस 4k, 7i माइनस 4j माइनस 4k अपॉन में 16 16 32 और 49 81 बटे में आ जाएगा आपके 9, क्लियर। ये तो हो गया आपके ए केप, ऐसे में निकाल लेता हूं बी केप,
तो ये आपके बी कैप क्या आ जाएगा, माइनस का 2i माइनस का j प्लस का 2k और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपॉन में आ गया आपके 3। अब आप क्वेश्चन इसको सरल कर लो पहले। मान लो ये p सदिश ही था, मान लो कि ये c सदिश है, कुछ भी मान लो, तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा आपके लेमडा, अगर मैं 9 लघुत्तम लेता हूं तो लेमडा बाई 9 ये आ जाएगा 7 और ये माइनस का 6i, क्योंकि यहाँ पर 3 लघुत्तम लिया ना, 9 लघुत्तम लिया तो ये माइनस का 9, अगर मैं 9 लघुत्तम लेता हूं तो ये 7i माइनस 4j माइनस 4k, यहाँ पर क्या आएगा माइनस 6i माइनस का 3j और प्लस का 6k, ऐसे तो आएगा। तो दिस प्लस दिस क्या आ जाएगा i, देन दिस माइनस दिस दिया जाएगा माइनस 7j एंड दिस प्लस का 2k। ये आपके वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया जिसकी आपको जरूरत थी। कौन सा वाला, तो ये वाला देखो, आपको a सदिश दे रखा है, a सदिश दे रखा है, आपको b सदिश दे रखा है। क्लियर। a और b दो सदिश दे रखे हैं और आपको इनका समद्विभाजक कौन सा, c सदिश चाहिए। और c सदिश का मापांक कितना होना चाहिए, c सदिश का मापांक होना चाहिए आपके 3√6 कि 6√3, 3√6। तो स्टूडेंट हमने भी c सदिश तो निकाल लिया। अब यहाँ पर लेमडा का मान नहीं है, तो लेमडा का मान किस शर्त से निकालोगे, इसका मापांक कितना दे रखा है 3√6। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंस मोड c बराबर 3√6, तो मोड c जब आप निकालोगे तो लेमडा अपॉन में 9 और ये आ जाएगा आपके अंडर रूट में रूट ऑफ 1 प्लस 49 प्लस में 4 और बराबर में कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट में 6। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं ये कितना बनेगा, तो 53 और 54, तो रूट ऑफ 54 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9, 3√6। तो देखो यहाँ पर ये इसको काट देगा कंप्लीटली, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा c सदिश बराबर i माइनस 7j और प्लस में 2k, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। ये भी नया कॉन्सेप्ट था और नया कॉन्सेप्ट था तो पूरा फॉर्मूला आपके सामने है। क्लियर। अब यहां पर देखो त्रिभुज के शीर्ष एबीसी के स्थिति सदिश आपको एबीसी दे रखे हैं। ये शीर्षों के स्थिति सदिश, एक शीर्ष का स्थिति सदिश ए, बी शीर्ष का स्थिति सदिश बी और सी शीर्ष का स्थिति सदिश आपको दे रखा है सी, और जी उसका क्या है केंद्रक है, जी उसका केंद्रक है। तो आपको जी ए, इट मीन्स आपको जी ए, जी बी और जी सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो आप जी सदिश निकाल लो, और जी सदिश कैसे आएगा, तो ओ ए बराबर आपको ए दे रखा है, ओ बी बराबर आपको बी दे रखा है, ओ सी बराबर आपको दे रखा है सी सदिश। तो ओ जी केंद्र कैसे आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3, ऐसे तो आएगा। ये तो केंद्र की बात है, तो केंद्र क्या आता है, तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे दो। आपको जी ए पूछ रहा है, तो देखो फिर यहाँ पर जी ए क्या आएगा, ओ ए माइनस ओ जी, इट मीन्स ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 3। इसको जब आप सरल करोगे तो 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जी बी ये आ जाएगा ओ बी माइनस ओ जी, तो b माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके a माइनस 2b माइनस सी अपॉन में 3। क्लियर। ये आएगा ना 3b, ए बी माइनस का ही आएगा, 2b आएगा, सॉरी इसमें सुधार करें, 2b माइनस ए और माइनस का सी। ऐसे ही जीसी सदिश जब आप निकालोगे तो ओसी माइनस ओजी, और ये आपके कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c माइनस बी माइनस सी अपॉन में 3। अब आपको निकालना है जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, तो जी ए जी बी और जी सी, ये जो रिजल्ट आपको निकालना है ये कैसे निकालोगे, तीनों में देख लो ना, 3 तो लघुत्तम आ रहा है, अपॉन में तो आ जाएगा 3, और ए कितनी बार है 2a माइनस ए और ये भी ए है, तो 2a माइनस ए 0, ए वाला 0 हो गया, b माइनस का b और प्लस का 2b और माइनस का b, b वाला भी खत्म,
सी वाला भी खत्म, रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आप ऐसे कर सकते थे, एक को आई मान लो, एक को जे मान लो, एक को के मान लो, ऐसे भी आप कर सकते थे। क्लियर? लेकिन जब सीधा तरीका भी सिंपल ही होता तो ज्यादा उलझाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 7th क्वेश्चन में आपको त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, ये एक त्रिभुज है, मान लो ये वाला त्रिभुज है, ए है, बी है और सी सदिश, और ये क्या कह रहा है, ये ए का स्थिति सदिश है, ये बी शीर्ष का, ये सी शीर्ष का, तो आपको ए बी सी ये कोण निकालना है। कैसे निकालोगे ये वाला कोण, तो देखो यहां पर कोण निकालने का ये भी फॉर्मूला शानदार है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, ए बी सदिश निकाल लेता हूं और बी सी सदिश निकाल लेता हूं। ए बी और बी सी सदिश के जो बीच में कोण आएगा वो ए बी सी कोणित होगा। अरे भाई ए बी सी कोण निकालना, कोण बी तो निकालना है, तो ये तो ए बी और बी सी के बीच का कोणित होगा, तो ए बी और बी सी के बीच का कोण निकाल लो। तो स्टूडेंट यहां पर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ए बी सदिश कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये तो है आपके ओ ए, ये आपके ओ बी, और ये क्या है आपके ओ सी, तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस दिस, तो ये आ जाएगा माइनस का 3i और प्लस का 6j और माइनस का 3k। क्लियर? ऐसे ही स्टूडेंट यहां पर अगर मैं BC सदिश निकालता हूं तो OC माइनस OB, दिस माइनस दिस, तो माइनस आई और माइनस आई माइनस 2i, 5j और माइनस का 4j प्लस का j, और k और प्लस का आ जाएगा आपके 4k। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आपको एंगल चाहिए ना, तो कोस ए बी सी ये कैसे आएगा आपके ए बी डॉट बी सी, ए बी डॉट बी सी अपॉन में मॉड ऑफ ए बी एंड मॉड ऑफ बी सी। क्लियर? तो ए बी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट करवाते हुए लिख रहा हूं मैं, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ ये हो जाएगा 6, ये दोनों गुणा होंगे ये हो जाएगा 6, ये दोनों गुणा होंगे माइनस का 12, बटे में लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी क्योंकि ये रिजल्ट आ गया 0, तो ये रिजल्ट 0 आ गया, तो बताओ एंगल ए बी सी का मान 90 नहीं हो गया क्या, क्योंकि 0 तो तभी आता है, कोस का रिजल्ट 0 तो तभी होता है जब वो क्या हो, लंबवत होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, ये ए बी, ये तो है आपके ओ ए सदिश, ये तो है आपके ए बी सदिश, और ये बी सी सदिश, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 ही आ रहा है, 6 और -12, तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। क्लियर? अगेन देखो कि दो सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो तो उन सदिशों के बीच में एंगल क्या होगा, यानी माना इकाई सदिश ए केप और बी केप है। क्लियर? तो ये कह रहा है कि दो सदिशों का योगफल भी एक इकाई सदिश ही है, माना उनका योगफल क्या है, सी केप, तब आपको ए और बी के बीच में कोण निकालना है, तो कोण तो डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो मैं यहां पर कर देता हूं ना वर्ग, अगर आप इसका वर्ग करते हो तो मोड ऑफ ए केप का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी केप का स्क्वायर प्लस 2 ए केप डॉट बी केप बराबर में सी केप का स्क्वायर। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है कि दोनों ही सदिश इकाई सदिश है, का योगफल भी इकाई सदिश है, यानी ए केप, ये ए सदिश का मापांक भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। क्लियर? तो मैं इसको 1, इसको भी 1 लिख सकता हूं और 2, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए केप बी केप और कोस थीटा और बराबर में 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर ये तो 2 और ये 1 तो बराबर में तो हो गया -1, और इधर आ जाएगा आपके 2 कोस थीटा, क्योंकि ये भी तो 1 1 हो जाएंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1/2, और कोस थीटा का मान 1 माइनस का कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री में, और ये पता चल जाना चाहिए कि डी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, बाकी तो सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। क्लियर? अब आप देख लो ये 9th और 10th क्वेश्चन, एक सदिश दे रखा है, इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप चाहिए, मान लो ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, तो ये कह रहा है कि ए का बी पर प्रक्षेप चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए का बी पर प्रक्षेप, फॉर्मूला क्या होता है, जिस पर निकालना होता है ना, ऊपर तो आता है डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिस पर निकालना होता है उसका परिमाण होता है, तो ए डॉट बी अगर मैं निकालता हूं तो 2 इंटू 1 यह आ जाएगा 2, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 3 9 अपॉन में मोड बी,
तो ये आ जाएगा आपके 1 + 4 + 9। क्लियर? तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ गया आपके ए का बी पर प्रक्षेप निकाल रहे हैं ना, तो मोड ऑफ बी, तो 1 + 4 + 9 अपॉन में तो 14 सही है, अपॉन में तो 14 है, और नीचे मैंने गड़बड़ कर दी ना, ये डॉट प्रोडक्ट में गलत कर दिया, ये तो हो गया 2, ये हो गया आपके 6 और ये हो गया -6, ये -6 हो जाएगा, तो ऊपर आपके 2√14 आएगा। क्लियर? 10th वाला क्वेश्चन देखो, दो सदिश दे रखे हैं ए और बी, इसके लिए आपको ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर का मान बताना है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर खोलो चाहे मोड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर खोलो, बात बराबर ही होती। क्यों? क्योंकि -2 का होल स्क्वायर बी +4 होगा। भाई माइनस का मतलब होल स्क्वायर क्या करता है, माइनस को प्लस में बदल देता, मोड भी तो यही करता है, माइनस को प्लस में बदल देता। क्लियर? तो स्टूडेंट ये मैं मोड ऑफ ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ इसको। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए मोड ए, बाहर तो मोड ए मोड बी साइन थीटा और एन केप। क्लियर? अभी मैंने होल स्क्वायर नहीं खोला। अच्छा स्टूडेंट यहां पर देखो, जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो इन सब पर क्या लगा रखा है हमने, मोड लगा रखा है। तो मोड लगा रखा है, तो मोड ऑफ ए का रिजल्ट हमें पता नहीं, मोड बी का रिजल्ट हमें पता नहीं, साइन थीटा का पता नहीं, लेकिन एन केप का मोड तो 1 होगा ना। तो बिल्कुल स्टूडेंट इसको तो हटाओ ना फिर, तो ये आ जाएगा आपके ए बी साइन थीटा, A² B² साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और एन केप कहां गया, 1 हो गया। लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा ऑप्शन बनेगा देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A² B² और इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये आपके बन जाएगा A² B² -A² B² cos स्क्वायर थीटा। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, A डॉट बी क्या होता है, AB cos थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, A² B² A डॉट बी का होल स्क्वायर, जो आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हर एक बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, और जब हम ऐसे 100+ या 150+ लगभग क्वेश्चन जब कर लेते हैं तो हमें लगता है कि अब वेक्टर को करना बहुत आसान है। बाकी इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप के, जब क्वेश्चन को आप फेस करते हो तो आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, जबकि ऐसा है नहीं। 1 2 या 3 बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको वेक्टर वाला पार्ट बहुत ईजी लगेगा, और वेक्टर वाला ही नहीं, हर एक पार्ट आपको ईजी लगेगा। अब मैं यहां पर इसके आगे वाले क्वेश्चन ले लेता हूं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, और 11th वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 11th वाला क्वेश्चन आपको कहता है कि एक सदिश ए का बी के अनुदिश और बी के लंबवत दिशा में घटक चाहिए। एक डायग्राम में बना रहा हूं और इससे आप समझने का प्रयास करना। ये आपके मान लो ए सदिश है, क्लियर, और ये मान लो आपके बी सदिश है। जरूरी नहीं कि बी यहां से शुरू हो, कई बात नहीं, आगे भी हो सकता है, बीच में कोई जॉइंट हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सदिश का बी सदिश की दिशा में भी और उसके लंबवत दिशा में भी आपको घटक चाहिए। इट मीन्स आपको एक ही घटक चाहिए, एक घटक तो होना चाहिए बी की दिशा में, इट मीन्स इस दिशा में एक घटक तो ये चाहिए, और एक घटक आपको इस तरफ चाहिए बी के लंबवत दिशा में। तो ये आप कैसे निकालोगे, ये किस तरीके से निकाला जा सकता है, सोचो स्टूडेंट, ये कैसे हो सकता है, ए का बी की दिशा में, ए का बी के लंबवत दिशा में। दो मेथड हो सकते हैं, मैं जो सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो लगा रहा हूं, और वो फॉर्मूला क्या देखो, अगर आपको ए का बी के दिशा में चाहिए ना, तो बी की तो केवल दिशा ही तो लेनी है, बी की केवल दिशा लेनी है। अब वो समानांतर लेनी है कि लंबवत लेनी है, अगर आपको समानांतर लेनी है तो आपका फॉर्मूला हो जाता है ए डॉट बी केप, उसी दिशा में तो, और उसके लंबवत दिशा में हो जाता है आपके ए क्रॉस बी केप। क्लियर? ए डॉट बी केप और ए क्रॉस बी केप, ये हो गया। लेकिन ऐसा तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा, तो देखो फिर यहां पर इसको तो आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी अपॉन में मोड बी। कैसे? क्योंकि यहां पर बी केप का मतलब क्या होगा, बी सदिश अपॉन मोड ऑफ बी।
क्लियर। अच्छा, ये घटक हमेशा संख्यात्मक उत्तर होते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट तो अदिश राशि है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट सदिश राशि है, तो घटक चाहिए नहीं, संख्यात्मक मान चाहिए, तो इसका आप लगा दोगे मोड। क्लियर। अब अगर आप इस बी कैप को भी ऐसे लिखते हो, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ऑफ बी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि उसी दिशा में तो घटक हो जाएगा ये वाला जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है, उसके लंबवत दिशा में हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ऑफ बी। तो सिंपल सी बात है कि जिस दिशा में चाहिए होता है उसके मोड का तो भाग दिया ही जाता है, उसी दिशा में चाहिए होता तो डॉट प्रोडक्ट करवा दो उसके केप से, और लंबवत दिशा में चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो उसके केप से। क्लियर। अब देखो आप आगे, दो बल दे रखे हैं, ये दोनों बल एक कण पर लगे हुए हैं और ये दोनों मिलकर उस कण को इस बिंदु से यहां तक विस्थापित कर देते हैं, तो किया गया कार्य निकालना है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले अगर मैं कहूं कि ये F1 बल है और ये क्या है F2 बल है, दोनों ही एक कण पर लग रहे हैं, मान लो पहले रिजल्टेंट निकाल लो, क्योंकि दो बल लग रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट कितना है, परिणामी कितना है, तो ये F आपके क्या आ जाएगा F1 प्लस F2, तो दोनों को जोड़ोगे तो 5i प्लस 3j और प्लस में क्या हो जाएगा 7k हो जाएगा। क्लियर। ये F बल हो गया कुल मिला के। अब स्टूडेंट यहां पर आप समझो कि इस तरीके से हो रहा काम, ये एक पार्टिकल है, कण है, जो कहां पर है, मान लेते हैं कि ये ए बिंदु पर है, जिस पर लगा हुआ है F बल। F बल क्या करता है, इसको ए से बी तक विस्थापित कर देता है। कहां से कहां तक, ए से बी तक। क्लियर। तो मुझे किया गया कार्य निकालना है, तो स्टूडेंट अगर ए से बी तक विस्थापित कर देता है तो विस्थापन कितना हुआ, डी बराबर कितना हो गया, ए बी विस्थापन हो गया। डी बराबर कितना हो गया, ए बी विस्थापन। तो कार्य क्या होता है, एफ डॉट डी। क्लियर। तो एफ तो आपके पास है, डी निकाल लेते हैं, डी कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट ओ ए बराबर 2i माइनस जे माइनस 3k, ओ बी बराबर आ जाएगा 4i माइनस 3j प्लस का k। तो विस्थापन ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए, दिस माइनस दिस, तो 2i माइनस 2j और प्लस का 4k आ जाएगा। क्लियर। तो ये d हो गया ना, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपके एफ डॉट ए बी। तो एफ ये है और ए बी ये है, दोनों को गुणा करोगे तो 10 माइनस 6 और प्लस में 28 कितना हो गया 38 में से अगर इसको हम लेस करवाएंगे तो 38 में से 6 जाएगा तो बचेगा, तो ये गड़बड़ कहाँ होगी, 10 माइनस 6 और 28, तो 38 में से जाएगा तो 32 ही तो बचेगा। देख लेता हूं, मैंने यहां तो गलती नहीं कर दी, 5i 3j और 7k सही बात है। ओ ए सदिश भी मैंने सही लिखा है, ओ बी सदिश भी मैंने सही लिखा है, दिस माइनस दिस में तो गलती नहीं होगी कहीं, तो 2i माइनस 2j और प्लस 3k ये भी ठीक है। अरे तो भाई गड़बड़ कहाँ है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर आंसर नहीं आने का कारण, क्वेश्चन जो अपना जो आंसर है वो तो एकदम सही है, लेकिन यहां पर आप लोग करेक्शन करोगे तभी जाके आपके आंसर मैच हो पाएगा। कैसे, अब देखो यहां पर अगर मैं इस F2 को ठीक कर लेता हूं ना, तो फिर इस पोजीशन पर आपके 8 आ जाएगा, यहां पर आपके क्या आ जाएगा 8 और यहां पर 8 आ जाएगा, तो फिर F डॉट डी में फिर से करेक्शन होगा इस पोजीशन पर, 8 चौक 32, तो 42 में से 6 जाएगा तो अब कितना रहेगा, ये 36 रहेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अब ये इसका आंसर हो पाएगा। ध्यान रहे इस जगह करेक्शन कर लेना, सॉल्यूशन में तो ठीक कर रखा है लेकिन करेक्शन क्वेश्चन जो कर रखा है वहां पर ये गलत है। क्लियर। तो देखो 13 वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब मैं ये ले रहा हूं, 3 बिंदुओं के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं ए बी और 3a माइनस 2b, और आपको बताना कि ये बिंदु किस प्रकार के हैं। 3 बिंदु मान लेते हैं कि ये ओ ए सदिश हमें दे रखा है, ओ ए बराबर आपको दे रखा है ए सदिश, ओ बी सदिश आपको दे रखा है बी,
और OC सदिश आपको दे रखा है 3A माइनस 2B। क्लियर भाई, ये त्रिभुज है या समरेख है, और त्रिभुज है तो किस प्रकार का, अगर ये आपको पता लगाना है तो आपको ये जो शीर्ष दे रखे हैं इनसे आप भुजाओं के सदिश निकाल लो ना। तो सबसे पहले मैं AB सदिश निकाल लेता हूं, तो OB माइनस ए OA आएगा ना, B माइनस ए। मैं निकाल लेता हूं BC सदिश, BC सदिश क्या आएगा, OC माइनस OB, तो ये आ जाएगा आपके 3A और माइनस का 3B। अब मैं निकाल लेता हूं CA, AB BC CA अगर हम निकालते हैं तो CA OA माइनस OC, OA माइनस OC, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके 2B और माइनस का 2A। क्लियर, तो ये तीनों सदिश आ गए। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि हम क्या करें। अब ये आपके AB BC तीनों, AB BC और CA तीनों सदिश आ गए, समकोण के हैं कि समबाहु के हैं कि समरेख है। तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो AB और प्लस CA दोनों को जोड़ने पर आता है 3B माइनस का 3A आता है। क्लियर, तो स्टूडेंट ये तो आपके माइनस का BC सदिश ही हुआ, AB प्लस CA दोनों मिला के आपके क्या हो रहे हैं, माइनस का BC। इसका मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है कि नहीं, इस प्रकार आप समझ सकते हो। ये A B, ये तो हो गया AB, एक हो गया आपके CA, ये मान लो CA, AB और CA ये दोनों मिलकर किसके बराबर है, माइनस BC के बराबर। आप ये मत देखो कि सर ये तो BC तो छोटा है ना, दोनों के योग के बराबर कैसे हो गया। लंबाई नहीं निकाल रहा हूं मैं, तो केवल सदिश निकाल रहा हूं, और सदिश दिखने में और लंबाई निकालने में फर्क है, इस बात का आपको ध्यान रखना। सदिश बड़ा दिखने का मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई बड़ी होगी, और सदिश छोटा दिखने का मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई कम होगी। जैसे कि A सदिश बराबर 100i और एक B सदिश I प्लस J प्लस K, कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर BC सदिश इन दोनों के योगफल के बराबर है, इसका मतलब ये समरेख है। क्लियर, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके 13 वाला। अब मैं आ जाता हूं आगे, और आगे का सवाल आपके इस प्रकार है कि O के सापेक्ष A और B के स्थिति सदिश आपको दे रखे हैं, A सदिश और B सदिश। क्लियर, देखना भाई ध्यान से, ये भी अच्छा सवाल है। ये मान लेते हैं O बिंदु, O के सापेक्ष एक तो बिंदु दे रखा है A, और मान लो एक बिंदु दे रखा B, ये B, तो ये OA और OB दोनों के स्थिति सदिश आपको क्या दे रखे हैं, A और B दे रखे हैं। क्लियर, OA पर एक बिंदु SC, मान लो ये बिंदु यहां पर SC, और C बिंदु की क्या खास बात है कि C इस प्रकार है कि 2AC बराबर CO। क्लियर, यानी ये एक है तो ये दो इकाई है, ये हमें दे रखा है, तथा CD समानांतर है OB। ये D कहां से लाऊं, तो ये क्या कह रहा है कि OB के समानांतर एक CD सदिश है भाई, तो आपको एक CD सदिश इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये आपके क्या हो गया, CD सदिश हो गया। क्लियर, आगे लिखा हुआ है कि CD की लंबाई कितनी है, OB की 3 गुना है। CD सदिश की लंबाई कितनी है, OB की 3 गुना है, तो आपको AD निकालना है। काफी लंबा सवाल है, काफी लंबा सवाल है, लेकिन हो जाएगा, आप थोड़ा इस पर फोकस करो, डेफिनेटली हो जाएगा। कैसे, देखो हमें शुरुआत में दे रखा है कि O के सापेक्ष A और B के स्थिति सदिश आपको A और B दे रखे हैं, इट मीन्स आपको OA सदिश बराबर क्या दे रखा है, A, OB सदिश बराबर आपको क्या दे रखा है, B सदिश। जो इसने कहा है वो करते जाओ। अब C एक बिंदु इस प्रकार है कि 2AC बराबर CO, इट मीन्स AC बटेवा CO बराबर 1/2। क्लियर, यानी AC की तरफ तो अनुपात है आपके 1, और इस CO की तरफ अनुपात कितना है, 2 है। क्लियर, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आपको इस C बिंदु का अंतः विभाजन के सूत्र से निर्देशांक निकालना या फिर स्थिति सदिश निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखो तब सिंस AC बटेवा CO बराबर 1 रेशियो आपको 2 दे रखा है,
ये हो गया आपके m और ये क्या हो गया आपके n हो गया। तो c का सदिश क्या हो जाएगा, c का सदिश इट मीन्स OC सदिश आपके क्या हो जाएगा 2 इंटू OA, 2 OA प्लस 1 इंटू OO। ओ ध्यान रहे यहां पर क्या आएगा 2 इंटू दिस और 1 इंटू दिस, तो O का स्थिति सदिश क्या होगा वही होगा, अपॉन में क्या आएगा अनुपातों का योग, इट मीन्स 2 + 1। तो यानी ये OC सदिश आपकी किसके बराबर आ गया 2/3 OA, OA का मतलब A सदिश से है। क्लियर। तो मैंने गिवन कंडीशन को यूज में लिया और OC सदिश भी मैंने निकाल लिया, कितना आ गया आपके 2/3 A आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आगे ये कह रहा है कि CD सदिश और OB सदिश ये एक दूसरे के इस प्रकार संबंधित है और दोनों एक दूसरे के समानांतर भी है। क्लियर, समानांतर है और लंबाई इस प्रकार है कि CD और OB समानांतर है, CD की लंबाई OB की 3 गुना है। तो एक बात बताओ OB कितना दे रखा है B दे रखा है, सिंस OB अगर आपको B दे रखा है तो CD सदिश आपके 3B होगा क्योंकि समानांतर भी है और 3 गुना भी है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो गिवन कंडीशन को यूज में लिया, अब आप आ जाओ AD निकालना। आपको क्या निकालना है AD, सिंस AD बराबर ये होगा आपके OD माइनस OA। OA कहां से लाओगे भाई, OA अपने पास है। अब OD कहां से लाओगे भाई, OD तो है ही नहीं, OD कैसे लाएंगे, तो देखो फिर यहां पर, तो स्टूडेंट यहां पर मैं O को मिलाने वाला हूं अब लास्ट में D से। OC आपने निकाल रखा है, OC कितना है ये रहा 2A अपॉन में 3। क्लियर। और CD भी आपने निकाल रखा है, कितना है 3B। तो बताओ ये कितना होगा OD, तो ये हो जाएगा आपके 2A अपॉन 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 3B हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर OD माइनस OA करना है, तो OD तो आपकी कितने आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 2A अपॉन 3 प्लस 3B और माइनस का A, तो ये आ जाएगा आपके 3B माइनस A/3 जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है का, लेकिन आप अगर इसका डायग्राम समझ पाए हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप बिल्कुल इसको वापस बैक करिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्लियर। आगे देखो, G व G डैश क्रम से इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के केंद्रक है। क्लियर। तो आपको AA डैश BB डैश और CC डैश का मान निकालना है। एक त्रिभुज तो मैं ये वाला बना रहा हूं, एक त्रिभुज तो हम ये बना रहे हैं जिसमें ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु क्या आपके C, और जिसका केंद्र क्या दे रखा है आपको, केंद्र क्या दे रखा है G दे रखा है। केंद्र कैसे निकालते हैं, G हम कैसे निकालते हैं, ये निकालेंगे इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश बटेवा 3। क्लियर। तो ये आपके आएगा OA प्लस OB प्लस OC बटेवा 3 से। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना चाहो तो बड़ा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खूब स्पेस है अपने पास। ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु हो गया और ये C बिंदु हो गया। इसका G आप कैसे निकालोगे, तो G का स्थिति सदिश अगर आपको केंद्रक निकालना है तो ये आ जाएगा आपके OA प्लस OB प्लस OC अपॉन में 3। ऐसे ही एक और त्रिभुज आप बना लो डैश वाला, A डैश B डैश C डैश, इसका केंद्र क्या है G डैश है, तो G डैश भी कैसे निकलेगा, तो OG डैश लिखा जाता है उसको, और OA डैश प्लस OB डैश प्लस OC डैश और अपॉन में कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट OG भी आ गया और OG डैश भी आ गया। आपको क्या चाहिए AA डैश BB डैश और CC डैश चाहिए, तो देखो कैसे, नाउ AA डैश प्लस BB डैश प्लस CC डैश, ये क्या आ जाएगा AA डैश तो कैसे आएगा OA डैश माइनस OA, BB डैश OB डैश माइनस OB और CC डैश OC डैश माइनस का OC। तो स्टूडेंट ये सभी डैश वालों को अगर एक जगह करोगे तो OA डैश OB डैश OC डैश माइनस में OA OB OC। क्लियर। तो डैश वाले जो है ना, ये इनको मैं क्या लिख सकता हूं 3 OG डैश, इनको मैं क्या लिख सकता हूं माइनस का 3
OG। तो फिर इन 3 को कॉमन ले लो, तो OG डैश माइनस OG, क्या ये 3 GG डैश नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि GG डैश को आप खोलोगे तो OG डैश माइनस OG ही तो आएगा। तो यही तो आपके लिखा हुआ है जो आपके इस ऑप्शन में है। क्लियर? अगला सवाल, LI और LD होने की जांच करनी है। LI और LD के बारे में मैं बता चुका हूं कि अगर मान लो ABC लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, यदि 3 संख्याएं x y z इस प्रकार हो कि XA प्लस YB प्लस ZC बराबर 0 को सोल्व करने पर x y z तीनों ही क्या है आपके 0 आए। क्लियर? और अगर मान लो एक भी नॉन जीरो आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? LD कहेंगे। तो यहां पर हम इसको ऐसे मान के चलेंगे, XA प्लस YB प्लस ZC बराबर 0 मान लिया, तो x गुणा होगा इससे, y गुणा होगा इससे और z गुणा होगा इससे। तो इन सब में से मैं अगर i कॉमन निकालता हूं तो i x प्लस वाई प्लस 2z। क्लियर? इधर लिख लो, नहीं तो i x प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2z। और फिर अगर मैं j कॉमन लेता हूं तो ये क्या आ जाएगा? देखो यहां से x गुणा होगा, यहां y गुणा होगा और यहां पर z गुणा होगा ना, तो ये आ जाएगा आपके 2x माइनस 3y और माइनस का z, और प्लस में k अगर कॉमन लेते हो तो माइनस का 3x प्लस का 2y और प्लस का 5z। क्लियर? तो स्टूडेंट ये रिजल्ट आपके किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर ये रिजल्ट 0 के बराबर है तो ये ij के तो 0 होने से रहे, तो फिर 0 कौन होंगे? 0 कौन होंगे? ये गुणांक जो लिखे हुए, इट मीन्स x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 0 होगा, 2x माइनस 3y माइनस z बराबर 0 और माइनस 3x प्लस 2y प्लस 5z बराबर 0 होगा। अब स्टूडेंट क्योंकि इन तीनों में ही प्योर कांस्टेंट है ही नहीं बराबर में, तो ऐसी समीकरण जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है उन सब का आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही रिजल्ट आपके किसके बराबर आ जाएंगे? 0 के बराबर आ जाएंगे। और अगर 0 के बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये क्या होगा? आपने रेखिक स्वतंत्र LI। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया आपके 21 वाला क्वेश्चन। पहले भी मैं करवा चुका हूं। LD का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, मतलब अलग कुछ नहीं है, उसमें x y z में से कोई एक नॉन जीरो आ जाता है। अगला सवाल देखो, A क्रॉस B सदिश और C क्रॉस D बराबर है। ऐसे A क्रॉस C और B क्रॉस D बराबर है, तो मुझे बताना कि A माइनस D और B माइनस C ये जो सदिश है ये लंबवत है कि समांतर है कि समपाती है, किस प्रकार के? तो क्या करें? आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, दो क्रॉस में समीकरण दे रखी है। एक बात हो तो दो सदिश अगर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। दो सदिश समांतर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर डॉट चेक करने के बजाय क्रॉस पहले चेक करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस दे रखे तो उम्मीद है कि क्रॉस जैसा कुछ होगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूं कि A माइनस डी सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट जब B माइनस सी के साथ में लेते हैं तो देखिए 0 आता कि नहीं आता। अगर 0 आ गया तो समांतर कर देंगे। क्लियर? तो देखो फिर यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C माइनस D क्रॉस B और प्लस में D क्रॉस C हो जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या करोगे? तो देखो ये A क्रॉस B और ये A क्रॉस B, इसकी जगह तो आप क्या लिख दोगे? C क्रॉस D। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास है A क्रॉस C, इसकी जगह भी आप क्या लिख दोगे? B क्रॉस D। क्लियर? तो देखो फिर यहाँ पर ये आपकी कंडीशन बन जाएगी A क्रॉस B की जगह तो लिख दो C क्रॉस D और माइनस का A क्रॉस C, तो A क्रॉस C की जगह माइनस का B क्रॉस D और बाकी कोई चेंजेस नहीं और प्लस का D क्रॉस C। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर एक चेंज करवा लो, C क्रॉस D माइनस का B क्रॉस D, इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका भी ऑर्डर चेंज करोगे तो C क्रॉस D हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके 0 और 0 आ जाएगा। इसका मतलब लंबवत है, सॉरी समांतर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर रिजल्ट 0 आता है तो क्या होता है? समानांतर है। तो ये आपके आंसर होगा। क्लियर? तो अगर ये नहीं बैठता ना तो डॉट चेक करते कि डॉट तो नहीं है कहीं, डॉट अगर 0 आता तो लंबवत। अब डॉट का करते भी क्या? अगर डॉट करते तो A डॉट B A डॉट C D डॉट B D डॉट C, डॉट का रिजल्ट तो है ही नहीं अपने पास। तो क्रॉस आपको दे रखा था तो पहले क्रॉस को ही चेक करो ना। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर 26 वाला क्वेश्चन में ले रहा हूँ। 26 वाले में ये करा है
कि ए और बी दो सदिश है जिनके बीच में कोण 120 है। ए का मापांक दे रखा है, बी का मापांक दे रखा है, आपको 4a + 3b का मापांक ये बताना है। अब यहां पर देखो कि मापांक तो हम तब निकालते जब आईजेके के रूप में दे, यहाँ ए और बी आईजेके के रूप में तो दे ही नहीं रखे, केवल परिमाण दे रखे। और ये मत कर देना ए की जगह 3 और बी की जगह रख दिया 4, तो 12 और 12 24, 24 आंसर भी नहीं है वैसे, और हो भी सकता है, और ऐसे करते भी है बहुत सारे स्टूडेंट। तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट जब भी आपको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आप एक काम करो ना, इस 4a + 3b इसका कर दो आप होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 mod ऑफ a स्क्वायर, 3 mod b स्क्वायर और प्लस में 24 a डॉट b आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा? 4 × 9, होल स्क्वायर गलत खोल दिया, 16 और 9 आएगा। तो ये 16 × 9, 9 × 16, क्योंकि b का मापांक 4 दे रखा, तो ये आ जाएगा 24 mod a mod b और cos 120, क्योंकि थीटा एंगल कितना दे रखा है? 120 दे रखा। ये कितना हो जाएगा आपके? 144। ये भी कितना हो जाएगा? 144 प्लस 24, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -(-1/2). क्लियर? तो स्टूडेंट ये भी 144 रहेगा माइनस का, ये भी 144, तो कट जाएगा। तो फिर आपके 4a + 3b का होल स्क्वायर का वापस वर्गमूल जब लोगे तो 12 उत्तर आ जाएगा, जो आपके इसमें दे रखा है। क्लियर? अगला सवाल देखो कि a व b अशून्य और असमानांतर सदिश है, तब आपको इसका रिजल्ट निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, इसका बॉक्स प्रोडक्ट जब आप खोलोगे ना, तो वैसे तो हम ऐसे भी खोलते हैं a क्रॉस b डॉट i, और ऐसे भी खोलते हैं a डॉट b क्रॉस i, जैसा आपको ठीक लगता है। क्लियर? तो स्टूडेंट गलत लिख दिया मैंने, बिल्कुल गलत लिख दिया कि a डॉट b, मैंने लिखा ही गलत है। a b c जो होता है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a डॉट b क्रॉस c, या फिर a क्रॉस b और डॉट c, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इस तरीके से लिखने वाला हूं। देखो कैसे, a क्रॉस b डॉट i, और बाहर क्या लिखा हुआ है? i लिखा हुआ है। देन ये आपके a क्रॉस b डॉट j, और बाहर क्या लिखा हुआ है? j। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा आपके? a क्रॉस b डॉट k, और बाहर क्या लिखा हुआ आपके? k। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अब आप लोग देखो कि अब आगे क्या करें। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर i डॉट i 1 हो जाएगा, यहां बीच में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है। और ध्यान रहे, सदिश और इस सदिश का डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, ये अपने आप में अदिश एक संख्यात्मक राशि है जिसका i के साथ गुणा हुआ। क्लियर? तो फिर क्या करें? तो देखो, फिर यहां पर कई बार क्या होता है कि हमें ए सदिश की जरूरत पड़ती है कि ए सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमें करवाना है आई के साथ, और ए है ही नहीं, तो फिर हम क्या करते? ए को मान लेते a1i a2j a3k। क्लियर? तो एक बात बताओ, ये ए क्रॉस बी सदिश भी तो, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट भी तो एक सदिश ही है। मान लो इसके जो कंपोनेंट है वो p1i p2j और p3k, मान लो a क्रॉस b को सरल किया गया होगा, ये p1i p2j p3i होगा। तो स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ, जब इसका डॉट प्रोडक्ट इस i के साथ लोगे तो क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा आपके p1 और ये बाहर वाला i। क्लियर? ऐसे ही इस a क्रॉस b का, इट मींस इसका अगर j के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो p2 और ये बाहर वाला j, ऐसे ये क्या हो जाएगा? p3 और ये बाहर वाला k। तो ये तो p1i p2j p3k ही बन गया, जिसको आप फिर से a क्रॉस b लिख सकते हो, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है। ये पहले भी हमने किया था इस टाइप का, हालांकि इसमें a क्रॉस b आया, उसमें तो a ऐसे था a डॉट i और बाहर i, तो मैंने मान लिया था। अगला जो सवाल है ये कह रहा है कि a डॉट b b डॉट c c डॉट a बराबर 0 है, यानी a डॉट b बराबर 0, ऐसे क्या समझे? a और b लंबवत है, ऐसे ही b और c लंबवत है, और c और a भी लंबवत है, तीनों आपस में लंबवत है। a का मापांक x है, b का मापांक y है और c का मापांक z है। तो समानांतर फलक का आयतन कितना होगा जिसकी संगामी कोरें ABC हो? कौन सी ABC? इस टाइप की ABC हो।
इस क्वेश्चन में आपको एक काम करना चाहिए कि एबीसी को इस प्रकार मान लो जो आपस में क्या हो, लंबवत हो। तो वैसे तो सबसे सरल तो आई जे के मान लो, लेकिन आई जे के मानने में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा इसमें और इसमें। क्लियर? तो स्टूडेंट मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज करते हुए ए बराबर तो मैं मान लेता हूं 2i और बी बराबर आप मान लो j और सी बराबर भले ही आप मान लो k। एक जगह चेंज कर दो। और क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ में जाएगा। क्या ए डॉट बी लंबवत है? बिल्कुल। आई डॉट जे 0 आएगा, जे डॉट के भी 0 आएगा और के डॉट आई भी क्या आएगा? 0 है। यानी एबीसी आपस में लंबवत हो गए। अब लंबवत हो गए तो बताओ मोड ऑफ ए कितना है? मोड ऑफ ए हो गए आपके 2, मोड ऑफ बी कितना हो गया आपके 1 और मोड ऑफ सी ये आपके कितना हो गया? 1 हो गया। मोड ऑफ ए को हम क्या करें? x, यानी x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर आपके क्या हो गया? 1 हो गया। ये x y z का माना गया। अब ये कह रहा है कि उस समांतर फलक का आयतन क्या होगा जिसकी संगामी कोरें एबीसी हो। क्लियर? तब एबीसी कोर वाले फलक का आयतन, फलक का आयतन क्या आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा स्टूडेंट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी और सी, जिसको आप सरल अगर करते हो तो 2i डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के आई में ही चेंज होगा तो 2i डॉट आई, ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके? 2 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब देखिए कौन सा ऑप्शन जो है 2 दे रहा है और ऑप्शन सारे एक्स वाई जेड में, 0 तो नहीं है। एक्स वाई जेड 2 1 1, एक्स वाई जेड को गुणा कराने पर 2 आ रहा है। क्लियर? ये तो 2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके 4। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये। अब आपका काम ये है कि आप आई जे के लेकर सोल्व करेंगे। आई जे के लेंगे ना तो ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, इसका आयतन भी 1 ही आएगा। तो जब आप ऑप्शन में x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 1 रखेंगे तो ये और ये वाला टकरा जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ऐसे हम लेट करके भी कर सकते हैं। अब मैं आज का लास्ट मतलब थर्ड वाली स्क्रीन लेने जा रहा हूँ जिसमें मैं आगे के क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि लगभग आज 45 से 50 क्वेश्चन में आप लोगों को समझा सकूँ। बीच में मैंने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उनको आप लोग देखो कि वो क्वेश्चन आपसे होंगे कि नहीं होंगे। डेफिनेटली होने लायक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को छोड़े हैं। अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम इन क्वेश्चन को और आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूँ 30 से आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 30 वाले क्वेश्चन से। और देखो यहाँ पर क्या है 30 वाला क्वेश्चन। आपको एक वेक्टर दे रखा है अल्फा बार। अल्फा बार एक बड़ा सा वेक्टर दे रखा है ना, और आगे कह रहा है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी कितना है? 1/8 है। तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड ये निकालना है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। कैसे निकालोगे? सोचो। देखिए ऑप्शन का भी आप सहारा ले सकते हो और ऑप्शन का नहीं लेते हो तो ऐसे देखो, आपको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ये जो अल्फा बार है ना, अल्फा बार, इसमें से ये जो रिजल्ट दे रखे हैं प्रयास करते हैं कि x x बच जाए या y y बच जाए या फिर z बच जाए, ऐसा कुछ प्रयास करता हूं। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए तो अल्फा बार को हम ऐसी संख्या से गुणा करवाते हैं जिससे कि केवल x बच जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो देखो केवल x बच जाए तो या तो केवल x या केवल y या फिर केवल z। पहले कौन बचता है देखा जाएगा। अगर मैं इसका a के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाता हूं तो a डॉट a क्रॉस b, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a a b 0 हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a c a 0 हो जाएगा और ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a b c बनेगा जिसका रिजल्ट आपको 1/8 दे रखा है और y बच जाएगा। क्लियर? तो देखना फिर यहां पर ध्यान से दोबारा, मैं यहां पर अल्फा बार का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवा रहा हूं? a के साथ। तो ये क्या आएगा देखो, x और a क्रॉस b डॉट सी सॉरी डॉट ए प्लस वाई बी क्रॉस सी डॉट ए प्लस जेड सी क्रॉस ए डॉट ए। क्लियर? तो फिर ये क्या बन जाएगा आपके x बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए वाई
बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ BCA और Z बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ CAA। तो देखो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABA और CAA तो 0 हो जाएगा और बाकी आपकी क्या बचेगा Y इंटू BCA। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अल्फा डॉट A सदिश बराबर Y इंटू ABC। घुमा सकते हैं साइकिल को, तो इसको उठाकर आगे ले आओ, ऐसे घुमा सकते हैं। ABC कितना दे रखा 1/8। तो ये आपके अल्फा का डॉट प्रोडक्ट A के साथ जब करवाया तो क्या आ गया आपके Y अपॉन में 8, Y अपॉन 8 आ गया। अब स्टूडेंट यहां पर जैसे मैंने अल्फा का A के साथ करवाया ना, वैसे ही मैं अल्फा का किसके साथ करवा देता हूं, B के साथ और C के साथ। तो देखो फिर यहां पर सिमिलरली अल्फा का डॉट प्रोडक्ट मैं B के साथ करवा रहा हूं, तो B के साथ करवाओगे ना तो X डॉट ABB बॉक्स प्रोडक्ट में ये क्या आएगा Y और बॉक्स प्रोडक्ट डॉट नहीं सॉरी Y और BCB और ये आएगा Z CAB। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इस C को उठाकर पीछे लिख दो, ये भी ABC बन जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगा Z इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC जिसका रिजल्ट 1/8 दे रखा है। इट मीन्स अल्फा डॉट B बराबर आपके क्या आ जाएगा Z/8 आ जाएगा। अब बचे हुए को तो भले नहीं भी लिखो ना तो भी चल जाएगा, मतलब नहीं भी लिखोगा मतलब सिमिलरली लिख दो तो, क्योंकि अब तो बचे क्या है ऊपर X आना है। एंड अल्फा डॉट A सदिश जब आप करवाते हो, सॉरी C सदिश, A से करवा चुके हैं, B से करवा चुके हैं, C से करवा रहा हूं, X ABC प्लस Y BCC और प्लस Z CAC, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यही तो बचेगा। तो यहां पर अल्फा डॉट C बराबर क्या आ जाएगा X अपॉन में 1/8। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर ये तीनों के रिजल्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको X प्लस Y प्लस Z चाहिए। तो देखो फिर यहां पर क्या होगा, तो X प्लस Y प्लस Z अल्फा डॉट A प्लस अल्फा डॉट B अल्फा डॉट C बराबर X प्लस Y प्लस Z अपॉन में 8 और हमें X प्लस Y प्लस Z चाहिए। तो यह जाएगा 8 और अल्फा सब में से ही कॉमन ले लो, तो अल्फा डॉट A प्लस B प्लस C आ जाएगा, क्योंकि अल्फा डॉट वापस गुणा होगा तो अल्फा डॉट A अल्फा डॉट B और अल्फा डॉट C तो आएगा। तो ये आपके रिजल्ट आ गए। क्लियर। तो स्टूडेंट या तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं और ऑप्शन से चेक नहीं करते हो तो फिर इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर। आगे आ जाओ फिर यहां पर अल्फा A और B लंबवत अभी। अच्छा A और B लंबवत होने से हम क्या समझे कि A डॉट B अगर मान लो कहीं जरूरत पड़ेगी ना तो वो 0 आएगा। क्लियर। आगे ये कह रहा है कि A समीकरण A डॉट X बराबर C हो और A क्रॉस X बराबर B हो तो फिर X का मान हमें निकालना है, यानी एक समीकरण दे रखी है और सदिश रूप में ये समीकरण दे रखी है और आपको X का मान निकालना है। एक बात ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा अदिश होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा सदिश होता है। A डॉट X ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये अदिश राशि है। क्लियर। और ये सदिश राशि। कई बार क्या होता है कि वो एरो लगाता ही नहीं है, तो जब एरो नहीं लगाता तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट सदिश होता है, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट वेक्टर होता है और डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट अदिश होता है। क्लियर। दूसरी बात, दो सदिशों के बीच में अगर गुणा करवाया गया है तो दो सदिशों का गुणा केवल डॉट या क्रॉस के साथ ही करवाया जा सकता है, सिंपल गुणा नहीं होता। जैसे सदिश A और सदिश B को सिंपल नहीं लिख सकते आप, उनके बीच में या तो डॉट लगाओगे या क्रॉस लगाओगे। क्लियर। तो मैं आ जाता हूं, कुल मिला के आपको ये दो समीकरण दे रखी है और X का मान निकालना। देखो भाई एक बार इधर देखो आप, 2x प्लस 1, 2x बराबर दे रखा होगा मान लो आपको, सॉरी x प्लस y बराबर दे रखा 2 और 2x माइनस y बराबर दे रखा 4 और ये कह रहा है कि x का मान निकालो, जिसमें ऑप्शन दे रखे x बराबर 1 y बराबर 1 x बराबर 2 y बराबर 2, ऐसे ऑप्शन दे रखे। तो एक ऑप्शन को सेटिस्फाई कराने का तरीका भी तो होता है कि भाई जो भी x का आंसर होगा, जो भी x का आंसर होगा वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो मैं बिल्कुल यहां पर यही करने वाला हूं कि अगर मान लो x का आंसर जो भी होगा वो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा ना, तो देखो वेक्टर में कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं देखना। फिर मैं ए ऑप्शन की जांच कर रहा हूं, ए की जांच। तो अगर मान लो ये x है, x का ही तो मान निकाल रहे हो, अगर ये x है
तो इसका x के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाने पर c आ जाएगा क्या, देखो ए ऑप्शन की जांच करने पर लेट x बराबर मैं मान लेता हूं। अच्छा देखो ऑप्शन आपको बड़े जरूर दिख रहे होंगे, लेकिन जब मान लो पहली बार में हम जो कर रहे हैं वो रिजेक्ट भी हो गया ना, तो उसके बाद आपको सोचने में काफी आसानी हो जाती, क्योंकि फिर बहुत सारे रिजल्ट तो हम निकाल चुके होते हैं, तो फिर हम ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते, फिर फटाफटी आ जाता है। मैंने मान लिया कि अगर x ये है तो फिर a का डॉट प्रोडक्ट करवा के देखो, देखिए x के साथ c आता है कि नहीं आता है, तो a डॉट ये आ जाएगा आपके सी ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप देखो कि ये क्या बन जाएगा आपके सी ए डॉट ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सदिशों के बीच में आएगा, ये जब जाएगा ना तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बन जाएगा, अपॉन में क्या आ रहा है आपके सदिश ए स्क्वायर। तो देखो ये तो जीरो बन जाएगा और आपके रिजल्ट इस प्रकार आ जाएगा सी मॉड ए स्क्वायर प्लस जीरो अपॉन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये कट जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन इस समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है, तो क्या पहला ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट करेगा क्या? अगर करेगा तो काम फटाफट ही हो जाएगा। तो देखो फिर यहां पर एंड इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में जब आप रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस एक्स की जांच कर रहे हो ना, तो ये ए क्रॉस एक्स इधर मैं लिख देता हूं, ए क्रॉस एक्स, तो ये है आपके ए और ये हो गया आपके एक्स, ए तो ये हो ही गया और ये एक्स हो जाएगा सी ए सदिश प्लस ए क्रॉस बी और अपॉन में मॉड ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अपॉन में ए क्रॉस एक्स बराबर बी, ठीक है, अपॉन वाला ए स्क्वायर लिख ही दिया। मैं क्या कर रहा हूं कि अगर x ये है तो इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो इसको संतुष्ट कर गया। अब मैं देख रहा हूं कि अगर x ये सही है तो इसको भी संतुष्ट करना चाहिए, तो फिर x का मान यहां पर रखकर a से क्रॉस प्रोडक्ट करवा दो, अगर b आ जाता तो हो जाएगा। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो ना, तो ये आ जाएगा आपके c a क्रॉस a जो जीरो हो जाएगा, देन ये आएगा a क्रॉस b, a क्रॉस b और अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट यहां पर देखो ये रिजल्ट तो हो गया जीरो, 3 बार लिख दिया, ये रिजल्ट तो आपकी जीरो हो जाएगा। और इसका मैं ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना उससे अगर खोलता हूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके ए डॉट बी ए माइनस ए डॉट ए बी अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखते हो तो ए डॉट बी तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लंबवत है, सिंस ए परपेंडिकुलर है बी के, इट मींस ए डॉट बी तो आपके जीरो होगा, और अगर जीरो होगा तो ये पार्ट तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये आ जाएगा आपके माइनस का मोड ऑफ ए स्क्वायर बी अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर। ये तो माइनस भी आ गया, हमें तो प्लस भी चाहिए था, तो नहीं बैठा, फिर पहला ऑप्शन तो नहीं बैठा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, ये है। अब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, पहले और दूसरे में यहां माइनस ही तो है, तो जब सोचो यहां माइनस होता तो यहां पर माइनस आएगा और यहां पर माइनस आएगा। अब ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो कहो तो माइनस जीरो से क्या फर्क पड़ेगा, यानी पहली समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है। ये फायदा है एक ऑप्शन की जांच होने के बाद सिमिलर ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो। क्लियर। जब ये वाला ऑप्शन दूसरी समीकरण में रखा जाएगा तो फिर आपके क्या आएगा, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कहां कहां माइनस आएगा, ये इस जगह माइनस आएगा। क्लियर। इस जगह माइनस आएगा तो फिर इस जगह माइनस आएगा, और इस जगह माइनस आएगा तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट खोलोगे ना, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा, तो फिर ये तो जीरो हो जाएगा और ये प्लस वाला रिजल्ट आपके यहां पर लिखा हुआ है, और फिर फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके प्लस बी आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये इसका एकदम राइट आंसर है, और ऐसे ही आप कर सकते हैं वेक्टर के क्वेश्चन को। इसमें थोड़ी सी समस्याएं आपको ये लग सकता है कि सर बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा हो गया लेकिन आसान हो गया। क्लियर। अगला सवाल देखो, ए बी सी डी 4 बिंदु है और आपको ए बी क्रॉस सी डी, बी सी क्रॉस ए डी, सी ए क्रॉस बी डी इस टाइप का रिजल्ट निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि ए बी सी डी 4 बिंदु मान लो आप, लेट ए बिंदु जिसका स्थिति सदिश में मान लेता हूं, बी का बी मान लो, सी का स्थिति सदिश सी मान लो, और डी का स्थिति सदिश डी मान लेते हैं। क्लियर। ये हमने स्थिति सदिश मान लिए।
इन सब के ऊपर एरो है। अब स्टूडेंट यहां पर ए बी क्रॉस सी डी चाहिए भी, तो ए बी क्या होगा, ए बी क्रॉस सी डी, ए बी क्रॉस सी डी, ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, बी माइनस ए, और सी डी ओ डी माइनस ओ सी। क्लियर। अब आप इसको गुणा करवाते हो तो यह आ जाएगा बी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस डी और प्लस में ए क्रॉस सी। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहां पर मैं बी सी क्रॉस ए डी निकाल लेता हूं। पहला रिजल्ट तो ये रहा, दूसरा रिजल्ट बी सी क्रॉस ए डी, तो सी माइनस बी क्रॉस डी माइनस ए, इसको अगर आप सरल करते हो तो सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस डी और प्लस में बी क्रॉस ए। क्लियर। ऐसे ही आपको एक और रिजल्ट निकालना है, कौन सा वाला, एक लास्ट बचा है आपके सी ए क्रॉस बी डी, तो ए माइनस सी क्रॉस डी माइनस बी, इसको भी जब सरल करते हो तो ए क्रॉस डी माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी और सी क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। तीनों को पहले ऐड कर लेते फिर मोड लेंगे, तो 1 प्लस 2 और प्लस में 3। अगर आप ये रिजल्ट निकालते हो तो बी क्रॉस डी, देखो बी क्रॉस डी है, ये बी क्रॉस डी कट जाएगा, जो कट जाएगा ना उनको मैं यहीं काट देता हूं, बी क्रॉस डी से बी क्रॉस डी कट जाएगा। ठीक है भाई, बी क्रॉस सी ढूंढो, बी क्रॉस सी कहीं मिल जाए, तो नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो नहीं काटेंगे और क्या, ये बी क्रॉस सी कटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। और ए क्रॉस डी जो आसानी से कट रहे हैं उनको मैं काट रहा हूं, ए क्रॉस डी माइनस का, ये ए क्रॉस डी माइनस का और ए क्रॉस डी प्लस का कट जाएगा। फिर ए क्रॉस सी, ये दोनों नहीं कटेंगे। उसके बाद सी क्रॉस डी और ये सी क्रॉस डी, ये कट जाएगा। उसके बाद सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए भी नहीं कटेगा, बी क्रॉस ए भी नहीं कटेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अब नहीं कटने वालों को एक जगह ले आते हैं, देखो कैसे, ये आपके माइनस का बी क्रॉस सी प्लस का ए क्रॉस सी, और उसके बाद में इसमें आपके बचा है माइनस का सी क्रॉस ए प्लस का बी क्रॉस ए माइनस का ए क्रॉस बी और प्लस का सी क्रॉस बी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर इन सबको आप एक जगह लिख सकते हो। कैसे, देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये बी क्रॉस सी और ये बी क्रॉस सी दोनों ही एक जैसे ही हैं, तो मैं इनको ट्वाइस ऑफ लिख देता हूं ना, 2 बी सी क्रॉस बी, ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 सी क्रॉस बी। ऐसे ही आप देखो ये ए क्रॉस सी और ए क्रॉस सी, इसको आप ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस सी लिख सकते हो। कैसे लिख पा रहा हूं, क्योंकि सी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस सी लिख सकते हो, इस वजह से। ऐसे ही ये जो बचे हुए हैं इनको आप क्या लिख सकते हो, बी क्रॉस ए, 2 बी क्रॉस ए, यह आ जाएगा आपके 2 बी क्रॉस ए। तो फाइनली मैंने इसका रिजल्ट तो निकाल लिया। अब मुझे बताना कि ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखो फिर यहां पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपके 1/2 और मोड ऑफ, यहां माइनस लगा हुआ था, देखो सबका माइनस था, वो हमें मोड लेना था, तो कोई बात नहीं, मान लो मोड ले लिया, एक लाइन आप और लिख देना। जैसे अगर आप चाहो कि बी क्रॉस सी लिख दो सर, ये सी क्रॉस ए लिख दो, इसको ए क्रॉस बी लिख दो, तो वो माइनस आएगा, सबका ही माइनस आएगा। तो आप मोड भी तो लगाओगे, मोड लगाओगे तो माइनस खत्म हो गया। क्लियर। तो क्षेत्रफल में वैसे भी प्लस माइनस को हम ज्यादा नोटिस करते ही नहीं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके, ए बी क्रॉस बीसी ले लो, एसी ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर ए बी क्रॉस एसी की अगर मैं बात करूं तो 1/2 और ए बी का मतलब बी माइनस ए और AC का मतलब C माइनस ए से है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको सरल करते हो तो 1/2 और यह आ जाएगा B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C प्लस A क्रॉस A, तो A क्रॉस A तो 0 हो जाएगा। क्लियर। और बाकी सभी रिजल्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो 1/2 ये तो है आपके B क्रॉस C, B क्रॉस C सबको पॉजिटिव में बदल दो, प्लस A क्रॉस B प्लस C क्रॉस A। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, माइनस की परवाह मत करो और आप कंपेयर करो
कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट किस अनुपात में है, तो इसको जब आप 4 से गुणा करवाते हो तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर? देखो ना, ये 1/2 है और ये ट्वाइस है, तो इसको 4 से गुणा करवाने पर ही आएगा, यानी ये जो रिजल्ट है वो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो 4 गुना तो इस ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर? अब आ जाओ आगे। एबीसी 3 अशून्य और असमतलीय सदिश है, तो आपको इसका रिजल्ट निकालना है। इसमें मैं आसान बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया ना, मैं एबीसी लेट कर लेता हूं, और एबीसी बहुत आसान लेट करते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। तो जैसे सबसे आसान असमतलीय सदिश क्या होता है, आई जे के मान लो भाई। क्लियर? अब आई जे के में ये कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सारे तीनों ही, तो फिर आई जे के मत बनो, थोड़ा सा चेंज कर लो, आई टू जे के मान लो या आई माइनस जे के मान लो, ऐसे मान लिया करो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या लेट कर लेता हूं इसको, मैं सबसे पहले 3 अशून्य सदिश मान लेता हूं। लेट ए बराबर 2i और b बराबर तो j मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और c बराबर k मान लो, बस एक जगह चेंज मान लो ताकि कॉन्ट्राडिक्शन से ज्यादा उलझना नहीं पड़े। तो पहला वाला रिजल्ट मैं निकाल रहा हूं, तो पहला वाला रिजल्ट आपके इस प्रकार आएगा, देखो 2i क्रॉस j क्रॉस 2i क्रॉस k प्लस b क्रॉस c यानी j क्रॉस k क्रॉस b क्रॉस a, इट मीन्स j क्रॉस 2i, ऐसे ही c क्रॉस a, इट मीन्स k क्रॉस j c क्रॉस a, तो 2i क्रॉस c क्रॉस b यानी k क्रॉस j आ जाएगा। इसको आप सरल कर लो, और सरल कैसे करोगे, तो ये वाला माइंड में रखना, ये i इधर j और ये k होता है। क्लियर? इस तरीके से रोटेशन चलते रहते हैं i j k के। तो i और j का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तो i और j का क्रॉस प्रोडक्ट k के बराबर होता है। j क्रॉस i माइनस के बराबर हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो माइनस आ जाएगा, सीधा चलेंगे तो प्लस आ जाएगा। देखो 2 और 2 को तो मैं कर देता हूं बाहर, ये तो क्या बन जाएगा आपके 4 बन जाएगा। देन i क्रॉस j को आप k लिख सकते हो, तो इसका आ गया आपके k, बीच में ये क्रॉस लगा हुआ, i क्रॉस k माइनस j होगा, तो ये माइनस का j हो गया। ऐसे ही इनकी संख्याओं को एक जगह लिख दो तो ये 2 आ जाएगा। फिर j क्रॉस k ये हो जाएगा आपके i क्रॉस j क्रॉस i ये क्या हो जाएगा आपके माइनस का k हो जाएगा। ऐसे ही इसका 2 कर दो बाहर, k क्रॉस i ये क्या हो जाएगा आपके j हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपके j क्रॉस k क्रॉस j, ये क्या हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर ये आ गया आपके 4k क्रॉस माइनस का 4k क्रॉस j और माइनस का 2i क्रॉस k और माइनस का 2j क्रॉस i। क्लियर? k क्रॉस j किसके बराबर हो जाएगा, माइनस i के, तो फिर मैं यहां पर लिख देता हूं ना, ये हो जाएगा आपके 4i और माइनस का 2i क्रॉस k ये माइनस j हो जाएगा, तो ये प्लस का 2j। क्लियर? ऐसे ही j क्रॉस i माइनस k हो जाएगा, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। तो फाइनली इतने बड़े स्टेटमेंट का रिजल्ट हमने निकाल लिया। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला मैच होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो कौन सा वाला मैच होगा, तो सबसे सरल तो है कि 0 तो नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद सबसे सरल है a प्लस बी प्लस सी, और ये 1 पावर, ये 2 पावर, 3 पावर, कोई भी ले लो आपको पता चल जाएगा अभी। क्लियर? तो देखो फिर यहां पर सिंस आप सबसे पहले एबीसी अलग से निकाल लो, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी जब आप निकालोगे तो 2i j और k हो जाएगा, 2 को तो कर दो बाहर, और ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ i j k बन जाएगा ना, और i j k का रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, तो ये 2 आ गया। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहां पर a प्लस बी प्लस सी को भी जब आप अलग निकालते हो तो दोनों तीनों को जोड़ोगे तो 2i प्लस j प्लस में k हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ये आंसर ला सकता है, एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट तो है 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4i j k आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर मैं i j k ले लेता ना, तो ये हर स्तर पर 1 बना रहता, और ये i प्लस j प्लस k आपको ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट। क्लियर? तो यहां एबीसी को जब हम a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4i प्लस 2j प्लस 2k हो जाएगा, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा है।
डी ऑप्शन में। क्लियर। अब आप आ जाओ 36 वाले क्वेश्चन में। दो सदिशों के बीच में अधिक कोण अगर है, क्या कह रहा है कि इन दोनों सदिशों के बीच में कोण अधिक कोण है, तो आपको बताना कि सी की कंडीशन क्या होगी। देखो कोण कैसे निकालते हैं, मान लो इनके बीच में कोण है कोस थीटा, तो कोण निकालते हैं, इन दोनों का गुणा हो जाएगा आपके सी एक्स स्क्वायर आई ए डॉट बी, ऐसे तो निकालते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर ये हो जाएगा आपके सी एक्स स्क्वायर माइनस का 12 सी एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और इन दोनों को गुणा कराओगे तो 6 सी एक्स अपॉन में मोड ऑफ सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 9 और ये क्या हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4 सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपकी क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। अच्छा देखो अधिक कोण कब होता है, मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑल साइन टेन और कोस है। अगर मैं आपको ये कहूं कि कोस थीटा का मान पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि न्यून कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। क्लियर। भाई अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है। क्लियर। उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, न्यून कोण का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि न्यून कोण जब होगा तो कोस थीटा का मान 90 से कम आएगा जहां पॉजिटिव होगा। ये तो कह रहा है अधिक कोण, और अधिक कोण है तो यानी एंगल इस जगह आपका 90 से 180 के बीच में, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो नेगेटिव होगा। क्लियर। तो दिया है ना कि आपको एंगल तो अधिक कोण है, इसका मतलब कोस थीटा का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव होगा। क्लियर। सिंस दिया है थीटा अधिक कोण है, थीटा अधिक कोण है, अतः कोस थीटा का मान क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो इस रिजल्ट को आप नेगेटिव रखोगे तो यह आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 6 सी एक्स माइनस का 12 लेस देन 0। क्लियर। अब आप देखो कि भाई हमने इस रिजल्ट को 0 के बराबर लिख दिया, सी एक्स स्क्वायर प्लस 6 सी एक्स माइनस 12 लेस देन 0 रख दिया। अब आप देखो कि सी का मान निकालना है, ये आपके सी में द्विघात समीकरण है। क्लियर। तो देखो फिर यहां पर एक द्विघात समीकरण का नेगेटिव रिजल्ट कब होता है, टोटल जो इक्वेशन है ये नेगेटिव कब होती है। तो मैंने आपको एक द्विघात समीकरण जब पढ़ाई थी तो नोट लिखाए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लेस देन 0 होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ए नेगेटिव होता है एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ये भी क्या होता है आपके नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आपके क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को पहले लिखा रखी है, उम्मीद है कि आप पीछे जाकर देखोगे। क्लियर। क्योंकि भाई कोई भी एक द्विघात समीकरण इसका टोटल रिजल्ट नेगेटिव है तो ए भी नेगेटिव और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी नेगेटिव, तो टोटल रिजल्ट उसका किस प्रकार का बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। जैसे कि आप किसी भी समीकरण पर अप्लाई कर सकते हैं, ये x माइनस ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिख ही रहा है कि होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है और माइनस का चिन्ह है, इस वजह से टोटल रिजल्ट नेगेटिव होगा। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1 बराबर। क्लियर। तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपके -1 जो लेस देन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप निकालोगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके 4 और माइनस का 4ac ये 0 हो जाएगा, हालांकि 0 हो गया लेकिन वह ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर लिया इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो 0 होना है। लेकिन अगर ऐसी समीकरण ले लेता मैं, जैसे यहां पर कर देता हूं मैं माइनस का 3x, इसको मैं मिटा देता हूं और ऐसी समीकरण ले लेता हूं। क्लियर। तो स्टूडेंट इस प्रकार की ये वाली समीकरण, अगर ये वाली समीकरण में लेता हूं तो अब आप अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओगे तो क्या आएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac का टोटल रिजल्ट आपके लेस देन हो जाएगा। तो ये वो समीकरण, वो 3 जो लिखा था वो तो वास्तव में वो समीकरण थी ही नहीं, ये वाली समीकरण ऐसी है जिसका टोटल रिजल्ट हमेशा ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट यहां पर देखो ये तभी संभव होगा जब c क्या हो, नेगेटिव हो, और क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। तो बी स्क्वायर का मतलब 36 सी स्क्वायर माइनस 4a और c इज लेस देन 0। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 12 को तो मैं कॉमन लेकर 0 की तरफ भेज देता हूं, यह आ जाएगा 3c स्क्वायर प्लस 4c इज लेस देन 0। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां से अगर आप c कॉमन लेते हो तो 3c प्लस 4 लेस देन आ जाएगा 0। तो यहां से असमीका आपने बन रही है एक, मतलब इस असमीका के दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है
0, एक क्या आ रहा है माइनस के 4/3। क्लियर। अब आप प्लस माइनस लगा लो कि इस समीकरण का कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो देखो फिर यहां पर जब 1 पुट करते हो ना 1, तो यहां पर सी की जगह 1 रखोगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो इधर क्या आएगा पॉजिटिव। ये -0 और ये माइनस का 1.33, तो इसके बीच में माइनस की कोई भी संख्या ले लो, तो -1 ले लेता हूं ना कि c बराबर -1, c बराबर -1 रखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यहां पर टोटल चिन्ह क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर। इधर के लिए c बराबर -2 ले लो तो नेगेटिव, और -6 + 4 ये भी नेगेटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट इसका तो सॉल्यूशन ये हो गया। अब देखो इसको भी तो मर्ज करना है। ये क्या कह रहा है कि c का मान 0 से छोटा होना चाहिए, तो c का मान 0 से छोटा इधर आएगा। तो बताओ कॉमन आंसर कौन सा हुआ भाई। ये जो है समीकरण है, ये वाली है समीकरण, इसका सॉल्यूशन तो है इसमें, इसका सॉल्यूशन है रेड वाली में, तो कॉमन क्या होगा -4/3 से 0 तक। क्लियर। तो कॉमन आंसर हो जाएगा आपके -4/3 < c और <0। क्लियर। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन से, जैसे कि मैंने वो एक समीकरण तो लिख दी थी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अब वो लिखी दी तो आप लोग देखो कि ये इसका रिजल्ट तो x का कोई भी मान रखो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, लेकिन जब इसमें आप x की जगह -1 रखोगे ना, तो -1 + 3 और -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वास्तव में इसको लेस देन कहना ही गलत है। ये जो लेस देन है इसका मतलब क्या है कि इस द्विघात समीकरण में x का मान कुछ भी रखो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, जबकि इस समीकरण में सारे माइनस दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव है। देखो ना x बराबर -1 पर क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। क्लियर। तो ये सब शर्तें मैंने आपको लिखा रखी है, आप जरूर देखा करो। ये मौके हैं जब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट वापस देखना हो, तो आप अगर मान लो लिखा हुआ होता ना तो उसको तो जोर आता ही नहीं, फटाफट चेक कर लेता कि सर सही कह रहे हैं कि गलत। लिखते ही नहीं है तो फिर उनको क्या है कि हाँ सही कह रहे होंगे, गलत तो कहते नहीं होंगे, है ना। देखो फिर इधर आज का लास्ट एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 37। जी त्रिभुज PQR का केंद्रक है। ये एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं PQR, P Q और R। G क्या है, ये रहा जी त्रिभुज PQR का क्या है केंद्रक है, और आपको GP और GQ दे रखी है, GP और GQ दे रखी है, तो आपको त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर। अब स्टूडेंट बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और अंदर केंद्रक G दे रखा है, और GP और GQ दो आपको भुजाएं दे रखी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लो त्रिभुज में केंद्रक अगर आपको दे रखा होता है, तो त्रिभुज में केंद्रक को अगर तीनों शीर्षों से हम मिला देते हैं, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का 1/3 होता है। या फिर यूं कह सकते हो कि एक त्रिभुज का छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 से गुणा कराने पर बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो आपको यहां पर GP भुजा दे रखी है, आपको यहां पर GQ भुजा दे रखी है। क्लियर। तो मैं एक काम करता हूं ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, और इसको 3 से गुणा करने पर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर। तो मैं यहां पर वही करने वाला हूं। त्रिभुज GPQ का क्षेत्रफल ये कितना आ जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके 1/2 और GP क्रॉस GQ। तो GP क्रॉस GQ निकाल लो भाई, 1/2 मोड है। देखो पहले मैं GP क्रॉस GQ अलग निकाल लेता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मोड भी है डिटरमिनेंट भी। तो मैं पहले सिंपल GP GQ निकाल रहा हूं, IJK। क्लियर। और GP के सदिश तो ये आ जाएंगे 2, 1 और 3, और ये 1 -1 और 2 आ जाएगा। तो कितना बनेगा देखो, प्लस का 2 और प्लस के 3, 5i, 4 - 3 ये हो जाएगा माइनस का j, और ये आ जाएगा -2 -1 माइनस का 3k आ जाएगा। GP क्रॉस GQ आ गया। क्लियर। तो फिर यहां पर मुझे क्या चाहिए, मोड ऑफ GP क्रॉस GQ, तो ये रिजल्ट आपके आ जाएगा 25, 1 और 9, यानी अंडर रूट में 35 आ जाएगा। क्लियर। तो त्रिभुज GPQ का क्षेत्रफल क्या हो गया, GPQ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपके अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट में क्या
त्रिभुज GPQ का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और 3PQ। तो मुझे GPQ का थोड़ी चाहिए, गलती से ये मत कर देना कि हाँ ये आ तो गया दिखता। देखो तो सही पूछा क्या था, PQR का पूछा था, बड़े वाले का पूछा था, आपने तो छोटे का निकाला। क्लियर। तो देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा आपके 3 टाइम त्रिभुज PQR का क्षेत्र, सॉरी GPQ का क्षेत्रफल, GPQ का क्षेत्रफल। तो फिर यहां पर अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आंसर आएगा। तो ये आंसर आपके इसमें दे रखा है। तो स्टूडेंट ये थी अपने आज की क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को 35 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ध्यान रहे वेक्टर ऐसी चीज है कि फॉर्मूले अपने जगह रह जाते हैं और कॉन्सेप्ट, हर एक जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन होता है नए नए कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाता जाता है। और यही तो मैथ्स की ब्यूटी है कि अगर सारे सब कुछ मैथ्स के अगर मान लो फॉर्मूलों में ही छुपा होता तो फिर यहाँ पर माइंड डेवलप कैसे होता, ऐसे ही तो होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 37 के बाद वाले क्वेश्चन पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।